आज है 9 जनवरी। सुनते हैं आज के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मर जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। तुम ही संग बैठो। भक्ति में हमने भगवान से यही कहा, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। तो बाबा कहते वो समय अभी है, वो समय आ गया जब एक के साथ हमारे सर्व संबंध हम जोड़ें। तो इसलिए शर्त क्या है उसके लिए? मरजीवा बनना पड़े। और मरजीवा बने हैं तो बाबा कहते सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। बाप का सुनना, बाप का मानना और बाप की राय पर चलना। प्रश्न है, सद्गति दाता बाप बच्चों की सद्गति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे सद्गति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे। फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। सद्गति में चलना है तो एक तो बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाबा कहते योग से तुम एवर हेल्दी भी बनेंगे, वे निरोगी बन जाएंगे और कोई भी कर्मों का फिर हमें पछतावा नहीं करना पड़ेगा। कर्म कूटना माना कर्म करके उन पर पछताना। अगला प्रश्न है, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में कभी आता है। क्या क्या कहा बाबा ने निशानियों में? जिनकी तकदीर में स्वर्ग का सुख नहीं है तो वो ब्राह्मण कुल का भांति नहीं बनेंगे और वो कहेंगे कि हमारे पास तो ज्ञान सुनने की फुर्सत ही नहीं है। और उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी कभी किसी रूप में आता है। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। भक्त है भगवान के बच्चे, है तो वो भी बच्चे ना, बस अंतर इतना है कि वो बच्चे होते हुए भी बाप को पहचानते नहीं हैं। सभी है भक्त, बाप है एक। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखें। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। अब भक्तों की दिल होती है एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखें। इस एक जन्म तो कम से कम बाबा का बनकर उसके साथ रहकर देखें। अभी तुम भगवान के बने हो, मरजीवा बने हो तो भगवान के साथ रहते हो। जब तक मरजीवा जन्म नहीं था तब तक भक्त थे, पुकार रहे थे, ढूंढ रहे थे। लेकिन अब भगवान बाप के रूप में मिला है तो मरजीवा जन्म हमारा हुआ है और अभी हम अपना जीवन भगवान के साथ जीते हैं। ये जो अमूल्य अंतिम जीवन है इसमें तुम परमपिता परमात्मा के साथ रहते हो। कितनी बड़ी बात है। जीवन अमूल्य किस कारण है? क्योंकि हम परमपिता परमात्मा के साथ रहते हैं। गायन भी है, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं। जो मरजीवा बनते हैं उनके लिए ये जन्म साथ रहना होता है। ये एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। संगम भी एक बार आएगा, बाप भी एक बार उसी संगम युग पर आएगा और ये मरजीवा जन्म भी सारे कल्प में सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो इसीलिए इसकी बहुत महिमा है। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व कामनाएं
पूर्ण कर देते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत हैं। साधु संत महात्माओं देवी देवताओं आदि से आधा कल्प मांगते रहते हैं और दूसरा जप तप दान पुण्य आदि भी जन्म बाई जन्म करते ही आए हैं। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, अनेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते थकते ही नहीं। समझते हैं इनसे ही भगवान मिलेगा, परंतु अब बाप खुद कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो और अब ये जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं होगी। कितने भी वेद उपनिषद शास्त्र आदि पढ़ लिए, लेकिन कोई प्राप्ति होने वाली नहीं। बहुत किताब आदि है, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं। हर एक धर्म की अपनी अपनी ढेरों पुस्तकें हैं, ढेरों ग्रंथ बने हुए हैं, धर्म पुस्तकें बनी हैं। कितना पढ़ते सदियां बीत गई, लेकिन किसी को भगवान तो मिला नहीं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ये पढ़ने से मैं कभी नहीं मिलूँगा। मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वो सब भूल जाओ अथवा बुद्धि से मार दो। माना पढ़ी हुई ज्ञान की जो बातें थी किताबों की, उनको बुद्धि से अभी ख़त्म करो, क्योंकि जितना ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं उन बातों की, उतना कई बार बुद्धि और उलझ भी जाती है। किसी धर्म पुस्तक में कुछ और लिखा होता है तो किसी में कुछ और, तो बुद्धि और ज़्यादा कई बार कन्फ्यूज़न में चली जाती है। इसलिए बाबा कहते अभी बुद्धि से उसको ख़त्म करो। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में है फलाना भगवान है, फलाना अवतार है। अब बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ इन सबको भूल जाओ। देखो बाबा का भी अधिकार सब पर नहीं है ना। बाबा कहते मैं सिर्फ अपने बच्चों को अधिकार से कहता हूँ, बाकी जो मेरे नहीं बने हैं वो मेरी बातों का क्या निश्चय करेंगे। जो मेरे बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। तो जो मेरे बनते हैं मैं उनको कहता हूँ कि इन बातों को अभी भूल जाओ। सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वो अब मैं तुमको सुनाता हूँ। अब तुम बच्चे समझते हो बरोबर। बाबा जो समझाते हैं वो कोई शास्त्र आदि में है नहीं। बाप बहुत गुह्य और रमणीक बातें समझाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का सारा समाचार तुमको सुनाते हैं। फिर भी कहते हैं अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर ही याद करो, मन मना भव मध्याजी भव। ये अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के हैं, परंतु बाप इनका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तो सहज राजयोग सिखाया है। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। भक्ति में भी बहुत याद करते थे, गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, फिर भी कुछ समझते नहीं। ज़रूर सतयुग त्रेता में सुख की दुनिया है तो याद क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है तब बाप को याद करना होता है, और फिर सतयुग में अथाह सुख भी याद आता है। ज़रूर सुख था तभी तो सुख को याद करते ना। तो बाबा कहते हैं बाबा को याद करना है, फिर सतयुग को भी याद करो। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। बच्चों में देखो है कैसे अनपढ़, उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं है। यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है, मुख से भी कुछ नहीं कहना है। सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। पहले साथ चलने के लायक तो बन जाओ, विकर्म विनाश कर लो, आत्मा को सतो प्रधान बना लो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये बातें कुछ न कुछ गीता में है। प्राचीन भारत का धर्मशास्त्र है ही एक,
यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। शास्त्र तो एक ही होगा ना, जैसे बाइबल एक है। जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ है तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। हिंदू धर्म वालों ने तो बहुत शास्त्र बना दिए, लेकिन बाबा कहते क्रिश्चियन धर्म में एक ही शास्त्र अब तक चला आ रहा है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं उसने पीस स्थापन की। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसमें पीस की तो बात ही नहीं। जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। इसलिए जो आया उनकी महिमा करना शुरू कर दिया। बौद्ध, क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं, इसीलिए अपने धर्म की महिमा तो उनको पता ही नहीं है। उन्होंने अपना धर्म ही भुला दिया है, देवी देवता के बदले हिंदू धर्म कह दिया, तो भला महिमा क्या करेंगे। तो दूसरे धर्म वालों की फिर भारतवासी महिमा करते रहते। ये भी ड्रामा में नोंदा हुआ है। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं तब फिर बाप आते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती है उनमें फिर भी एम ऑब्जेक्ट है, फ़ायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं। पढ़ाई से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे। वहाँ तो लक्ष्य है, अटेंशन है, अलर्टनेस है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ भी है, तो उसको अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ये भी पाठशाला है, ये कोई सत्संग नहीं है। लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो समझना चाहिए ज़रूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा, सो भी विश्व के लिए है। सभी को पैगाम भी देना है कि देह सहित सभी धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको। अगर सचमुच शांति चाहिए तो क्या करना पड़े, देह के सब धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको। फिर अपने बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। अपना चार्ट लिखना है, कितना समय हम योग में रहते हैं। ऐसे नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं, थक जाते हैं। बाबा को मालूम है चार्ट रेगुलर लिखते नहीं हैं। वास्तव में क्या करना है, रोज़ अपना मुंह आईने में देखना है। क्या करना है, जैसे शारीरिक स्थूल रूप से हम देखते हैं ना अपना चेहरा आईने में, अपनी ड्रेस ठीक करते हैं, अपने बाल ठीक करते हैं, ऐसे बाबा कहता है अपने मन रूपी, दिल रूपी दर्पण में अपना पुरुषार्थ भी देखना है, उस आईने में चेक करना है, तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को या सीता को वरने लायक हैं या प्रजा में चले जाएंगे। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है। जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है ना, तो क्या एक दिन का याद नहीं पड़ेगा। देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दौड़ी जल्दी पहनेंगे, क्योंकि रोज़ अपना चार्ट चेक करेंगे तो जहाँ पर गलती है, कमी कमज़ोरी है, उसको हम ठीक करेंगे और इससे हमारा पुरुषार्थ तीव्र बनेगा। ये है योग की यात्रा, जिसको और कोई जानते नहीं तो सिखा कैसे सकते। तुम जानते हो अब बाबा के पास लौटना है। बाबा का वर्षा है ही राजाई, इसीलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। तुम सब राज ऋषि हो, वह है हठ योग ऋषि।
वो भी पवित्र रहते हैं। राजाई में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए। सन्यासियों में तो राजा रानी है नहीं, उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वह घर-बार छोड़ फिर भी इस विकारी दुनिया में ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग, दैवी बगीचा, तो वही याद पड़ेगा। आता है अपना दैवी बगीचा याद? हमारा सतयुग, हमारा सुख धाम, बाबा उसकी कितनी बार स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते पुराना मकान अभी टूटने वाला है, तो नया मकान याद आना चाहिए। ये बात तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो। बहुत हैं जो चार्ट लिख भी नहीं सकते, चलते चलते थक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपने पास नोट करो कि कितना समय मोस्ट बिलवेड बाप को याद किया। जिस बाप की याद से ही वर्षा लेना है। जब राजाई का वर्षा लेना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बहुत हैं जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी को जिनको स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलेगा उनको शांति मिलती है। बाप सभी को कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो। तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्म भोगे, अब फिर अशरीरी बनो। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे तुम क्राइस्ट के पिछाड़ी आए हो। तुम भी बिगर शरीर आए थे, यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाया। अब तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है, कलयुग का अंत आ गया है। अब तुम बाप को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे। वह चाहते ही मुक्ति हैं, समझते हैं जीवन मुक्ति अर्थात सुख पाकर फिर भी तो दुख में आएंगे, इससे तो मुक्ति अच्छी है। ये नहीं जानते कि सुख तो बहुत है। इसीलिए कई बार बाबा कहता है 3/4 सुख है, 1/4 थोड़ा दुख है। तो दुख की तुलना में अगर सुख देखे तो कितना जास्ती है। लेकिन जो साधु सन्यासी है वो समझते हैं सुख कागविष्टा समान है, इसीलिए उनको स्वर्ग के सुखों का तो पता ही नहीं है। हम आत्माएं परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, परंतु परम धाम को भूल गए हैं। कहते हैं बाप आकर सभी मैसेंजर्स को भेजते हैं। वास्तव में कोई भेजता नहीं है, ये सब ड्रामा बना हुआ है। हम तो सारे ड्रामा को जान गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्र याद है, तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते हैं यहाँ दुख बहुत है, इसीलिए मुक्ति चाहते हैं। यह 2 अक्षर गति और सदगति चले आते हैं, परंतु इनका अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो सबका सदगति दाता एक बाप ही है, बाकी सब पतित है। दुनिया ही सारी पतित है। इन अक्षरों पर भी कोई कोई बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ। तुमको अशरीरी भेजा था, अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा से ही सद्गति होती है। योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम सतयुग में बहुत सुखी थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। दुख देने वाला कोई विकार नहीं था। मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। वहाँ ऐसी ठंडी भी नहीं होगी। देखो बाबा को मालूम है अभी ठंडी का समय चल रहा है ना, तो बच्चों को रजाई बहुत अच्छी लगती है। उठने में बहुत फिर अलबेलापन आ जाता है, आलस्य आता है। तो बाबा कहते ये इस पतित तमो प्रधान दुनिया में ऐसा होता है, सतयुग में ऐसा नहीं होगा। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंडी,
वहाँ ऐसी आपदाएं नहीं होती, सदैव बसंत ऋतु रहती है। नेचर सतो प्रधान है, अभी नेचर तमो प्रधान है, तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते? प्रकृति भी तमो प्रधान तो मनुष्य भी तमो प्रधान। इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं। उनके पास बच्चियां जाती है तो कहते हैं फुर्सत नहीं। इससे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। ब्राह्मण कुल के भांति बनते ही नहीं। इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे और कब यहाँ आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव को सभी भगवान नहीं समझते। अगर उनको परमपिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन हॉलीडे मनाते। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में होता है, मंदिर भी यहाँ है, ज़रूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, तो क्या उसमें आया होगा? ऐसे भी नहीं कहते। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। बाप खुद कहते हैं मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है। कोई को ये भी तुम समझा सकते हो। बाबा कितना सहज समझाते हैं, सिर्फ याद करो। परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने नहीं देती। आधा कल्प की दुश्मन है, इस दुश्मन पर ही जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यहाँ तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की कोई बात ही नहीं। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की तो बात नहीं। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं। कितने गुरु आदि करते हैं, परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। जो भी मनुष्यों को गुरु बनाते हैं वह ब्लाइंड फेथ हुआ ना। आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं, नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। पहले ज़माने में वानप्रस्थ का कायदा था गुरु करने का। अभी तो छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं, क्योंकि बच्चों में भी इतनी चंचलता आ गई है अभी, तो सोचते हैं अभी से ही इनको अच्छी बातें समझ में आनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है। पहला, तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट ज़रूर रखना है। रोज़ आईने में अपना मुंह देखना है, चेक करना है हम मोस्ट बिलवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। दूसरा, जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। आज का वरदान है, हर बात में मुख से या मन से बाबा बाबा कहे, मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे, मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। क्या शिक्षा दे रहे हैं बाबा? शिक्षा मिल रही है आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे, हम निमित्त हैं ना, तो कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा। मैंने किया, मैंने कहा, ये नहीं, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से
बाबा बाबा निकलेगा, उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। हर बात में बाबा बाबा और बाबा। स्लोगन है, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। क्योंकि इस समय जो सफल करेगा, जो अपने खजानों को बढ़ाएगा, वो जन्म जन्मांतर माला माल हो जाएगा और हर कल्प उसके खजाने फिर सफल हो जाएंगे। तो इसको बाबा ने कहा समझदारी। और आज का व्यक्त इशारा है, जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा या आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। जो आने वाला भी समझेगा कि ये कहाँ और स्थान पर है, यहाँ नहीं है, उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे। वाणी में आना चाहेंगे तो भी आ नहीं सकेंगे। कब? जब हमारी स्टेज इतनी पावरफुल होगी, जब हमारा अपने संकल्पों पर कंट्रोल होगा, ब्रेक पावरफुल होगा, तो दूसरे भी वाचा में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनको हमसे ये अनुभव होगा कि ये कहीं अलग स्थान पर है, ये होते हुए भी यहाँ नहीं है, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखकर लगता था। और आज का होमवर्क रहेगा, स्वमान निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। चिंतन है बाप में, ड्रामा में, परिवार में कहाँ तक निश्चय है। निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानियाँ क्या होगी। और योगाभ्यास करेंगे, ब्रह्मा बाप निश्चय के आधार से नंबर 1 बने। निश्चय बुद्धि आत्मा इस यज्ञ के किले का फाउंडेशन बन, बाप दादा को हाजिरा हजूर समझ, उनकी छत्र छाया के नीचे सदा निश्चिंत विजयीपन के अनुभव में बैठकर योग अभ्यास करें। अच्छा, ओम शांति।